हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपकी मनी वायरिंग क्या है। हाँ, मतलब आपको अगर पता चले कि आपके अंदर से वायरिंग हो रखी है और वो भी पैसे को लेकर के, तो कैसा लगेगा। तो चलो जानते हैं और समझते हैं मनी वायरिंग क्या होती है। चार कैटेगरीज हैं, इनमें से आपको चेक करना है आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। चारों ही कैटेगरीज में हम हो सकते हैं, लेकिन कोई एक कैटेगरी हावी होगी जिसका आपकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो वो चार कैटेगरीज हैं। 1, स्पेंडर्स। 2, सेवर्स। 3, अवॉइडर्स। 4, सेंट। ये वो चार कैटेगरीज हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपके पास पैसा आएगा और आकर के रुकेगा या नहीं रुकेगा। पैसा आएगा तो बढ़ेगा तेजी से या घटेगा। ये डिसाइड करेगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स में जो आरओआई निकलने वाली है वो आपको मालूम भी रहेगी या नहीं रहेगी, और पैसा आएगा भी या नहीं आएगा। तो चलो, इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानते हैं समझते हैं। पेन और पेपर लेकर के ही बैठना, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने के लिए वीडियोस हैं। तो अगर इन वीडियोस को अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, बेल बटन को दबा दो, और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहां जहां फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो कर दो। क्योंकि मार्केट में ये जो प्रोग्राम लोग बेच रहे हैं 40-40 हज़ार रुपए ले रहे हैं, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट समझ लो। मैं इस प्रोग्राम को पिछले 10 साल से कर रहा हूं और आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन ला सकूं, एक ऐसी जिंदगी आप जैसी जीना चाहते हो वो जी सको, एक ऐसा एक्सेस में आपको क्रिएट करके दे सकूं, ये मेरी उम्मीद है इस वीडियोस के साथ में। तो अपना एक दोस्त, एक शुभचिंतक मान करके वीडियोस को देखना, सुनना और समझना। चलो बात करते हैं मनी वायरिंग की। स्पेंडर्स वो लोग हैं कि पैसा आया, नाम से पता चल रहा है, पैसा आया और खर्च करने के प्लान इनके पहले हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो मॉल्स में जाते हैं और इन्हें अगर कहीं दिख गया कि भाई 50% सेल ऑफर, तो ये इंपल्सिव बायर हैं, इनसे रुका नहीं जाएगा, फटाफट से जाएंगे, खरीद लेंगे। नाउ गेस व्हाट, खरीदने के बाद इनको गिल्ट होगा, ओ यार मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी, अब तो समझ में आया, लेकिन अब तो ले लिया, अब क्या करूं। महीने के अंत में इनकी पॉकेट खाली हो जाती है, फिर ये घबराए घबराए फिरते हैं कि यार अब तो पैसा नहीं है, अब उससे मांगूंगा शर्म भी आएगी या कहीं से ले लूं, अब ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही है। आप क्या करना है, चेक करना है कौन सी कैटेगरी में हो। कुछ सही या गलत नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज माई मनी वायरिंग और इसका मेरी लाइफ में पे ऑफ क्या है, मुझे मिल क्या रहा है, और इसका कॉस्ट क्या है, मुझे खर्चा क्या आ रहा है, मतलब नुकसान क्या हो रहा है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसको मैनेज कैसे करना है, ताकि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो राह पकड़ी है वो कैसे हासिल कर सको। तो चेक करना कौन सी कैटेगरी में हो। स्पेंडर हो तो नोट कर लेना स्पेंडर। सेवर्स, नाम से समझ में आ रहा है, अब कंजूस नहीं बोलूंगा लेकिन उससे कम भी नहीं है। इनसे एक पैसा निकलवाना बड़ा भारी काम है। इनके पास पैसा आया नहीं तो इन्होंने दबाना शुरू कर दिया, उसको कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, हो सकता है तिजोरी में रखे रखें उसको या सेविंग अकाउंट में, और अगर कहीं खर्चा करना है तो इनसे तो एक्सपेक्ट मत करो, पार्टीज में जाएंगे लेकिन पैसा नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। अब देख लेना अगर तुम इसमें से हो तो लोग क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। तो सेवर्स वो लोग हैं जो पैसा आया तो उसको जोड़ लिया, उसको निकलना नहीं चाहिए अब वो। और अवॉइडर्स, ये वे लोग हैं जो पैसे को लेकर के, मतलब इनको ना ही उस टॉपिक पर लेकर के जाएं तो ये खुश हैं। दे वॉन्ट टू अवॉइड ऑलवेज। इनको नहीं पता कि इन्होंने इंश्योरेंस लिया है तो वो उसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, इनको नहीं मालूम कि अगर इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ से इनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है। ये भी नहीं मालूम कि भाई मेरा महीने के किस वक्त पे मेरे जो है बिल्स मुझे पे करने हैं। तो ऑलवेज 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 दे मिस द डेडलाइंस। पैसे को लेकर के बिल पे करना, फिर लेट फी भरेंगे बाद में, वो भी लेट पर लेट भी फीस चलती जाएगी। आपको चेक करना है आप अभी तक जो 3 कैटेगरीज बताई हैं इनमें से कौन सी, हो सकता है तीनों में थोड़ा थोड़ा हो, एक कैटेगरी ऐसी है जिसका आपके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा है, हावी ज्यादा है। 4th, सेंट।
ये वो लोग हैं जो कहते हैं भाई पैसा तो हाथ की मैल है। मैं सेंट से अपने भारतीय जो परंपरा है, जो ऋषि मुनि हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन लोगों में है कि भाई पैसा तो हाथ की मैल है, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको चेक करना है, आप अभी तक टेस्ट कर लिया होगा कि आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरी आपके ऊपर ज़्यादा हावी है। अब हमको क्या करना है, डायरी और पेन लेकर के उसमें लिखना शुरू करना जो मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या? स्पेंडर्स। अगर आपको लगता है आप स्पेंडर हैं, तो स्पेंडर का कुछ पे ऑफ है, कुछ फायदा हो रहा है आपको। जैसे मैंने बताया ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है आपका, कुछ गए तो कुछ खरीद लिया तो बड़ा टेम्पररी जो है बड़ी खुशी से मिलती है। तो लाइफ को एंजॉय करते हैं लोग, ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, वो फीलिंग्स थोड़ा टाइम के लिए, चाहे टेम्पररी सही, लेकिन दे एंजॉय लाइफ। तो क्या क्या ऐसे पे ऑफ्स हैं, लिखना शुरू करना। आप अगर स्पेंडर हो तो लिखना, नहीं हो तो देखो फैमिली में ऐसा कौन है, उसके लिए करना। और इसकी कुछ कॉस्ट आ रही होती है। कॉस्ट यानी कि नुकसान हो रहा है ऐसा करने से। अब कॉस्ट क्या हो सकती है? कॉस्ट ये हो सकती है कि जो नेसेसिटीज़ हैं, डेली नेसेसिटी या जो मंथली हमारे खर्चे हैं ही हैं, वो भी मीट आउट नहीं कर पा रहे अपने अननेसेसरी स्पेंडिंग्स की वजह से। जहाँ खर्च नहीं करना था वहाँ कर दिया, अब जो चीज़ चाहिए उसके लिए पैसा नहीं बचा। या कोई फ्यूचर प्लान इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोची है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं जोड़ पा रहे, तो पैसा जुड़ नहीं पा रहा, कॉस्ट है। और कॉस्ट क्या है? गिल्ट आता है मन में। तो आपको क्या करना है, लिखना है क्या क्या कॉस्ट है स्पेंडर्स होने के। अब आती है बात हाउ टू मैनेज, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए इस वायरिंग का। तो हाउ आई कैन मैनेज माई मनी वायरिंग डैश, आप फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो मैं ऐसे क्या एक्शंस ले सकता हूं जिससे कि मेरी ये जो मनी वायरिंग है और ये जो मुझे कॉस्ट आ रही है इसकी, मैं इसको मैनेज कैसे कर सकता हूं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जो स्पेंडर्स हैं, जिनको पता भाई पैसा आया जेब में तो रुकने वाला नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आपका जैसे ही आपकी सैलरी आई या आपके पास इनकम जनरेट हुआ किसी भी तरफ से, आपने अपने लिए एक ऐसा अकाउंट बनाया हुआ है कि ये पैसा तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना ही जाना है। एक्सपेंसेस करने से पहले कितना होना चाहिए, वो एक बेस्ट मनी मैनेजमेंट सिस्टम मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो आपने एक फिक्स अमाउंट पहले ही साइड कर दिया कि इस पैसे को मुझे टच करना ही नहीं है। वो हो सकता है बच्चे की स्कूल के एजुकेशन के लिए हो सकता है आपने कल कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मैरिज के लिए करना है, या कहीं भी आपके जो आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके लिए आपने पहले से ही उस अमाउंट को साइड कर दिया। अब कुछ भी हो जाए उस अमाउंट को छेड़ना नहीं। तो एक तरीका बताया, बाकी सोचो, डिस्कशन करो फैमिली मेंबर से कि कैसे इसको मैनेज कर सकते हो स्पेंडर्स वाली वायरिंग को। क्योंकि अगर ये वायरिंग है आपकी तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो ढांचा आपका बन गया। अब तो इसको मैनेज करना है कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो मॉल में, तो आप उतना कैश लेकर ही नहीं गए, या क्रेडिट कार्ड तो आपने साइड में रख दिया, जो डेबिट कार्ड भी वो वाला लिया जिसमें उससे ज़्यादा पेमेंट पैसा है ही नहीं। खर्च कैसे करोगे जब लेकर के नहीं जाओगे? ये मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं। एक्शंस कैन बी नंबर ऑफ एक्शंस यू कैन टेक। अब आते हैं सेवर्स के ऊपर। सेवर्स क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं लाइफ को। एंजॉयमेंट जो होना चाहिए उसको मिस कर जाते हैं। फिर कहीं अगर ट्रैवल करना है तो पैसा जोड़ दो, वो यार वो करने से अच्छा तो इसको जोड़ दूं, यहाँ खर्चा करने से अच्छा तो इसको जोड़ दूं। तो वो लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। जो एक्सपीरियंसेस हो, लाइफ इज़ व्हाट, एक्सपीरियंस करना है ना अलग अलग चीज़ों को। तो जो एंजॉयमेंट है कहीं ना कहीं उसको मिस करते हैं। तो उनको कॉस्ट पे ऑफ क्या आ रही है कि भाई एक पीस ऑफ माइंड है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि मेरे पास इतना पैसा है, दैट इज अ पीस ऑफ माइंड दे हैव। लेकिन कॉस्ट भी आ रही है। कॉस्ट क्या है? जो होना चाहिए था फन एंड एंजॉयमेंट लाइफ में, या ऐसे मोमेंट्स जिसको आप एंजॉय कर सकते थे, नहीं कर पा रहे हैं। तो अगेन एक्शंस क्या ले सकते हो ऐसे जिससे कि आप इस मनी वायरिंग को मैनेज कर सको? तो वो आपको सोचना है। सोचो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस जो इन चीजों को आप मैनेज करने के लिए कर सकते हो। जैसे कि एक फन एंड जॉय अकाउंट बनाया कि ठीक है, मेरे पास जो इनकम आई
पूरा सेव करने की बजाय मैं उसमें से इतना पैसा निकालूंगा जो मैं बिना गिल्ट के मैं उसको खर्च करूंगा। उसको खर्च करते वक्त मन में गिल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है बाकी पैसा मैंने साइड में रखा हुआ और अब मैं उसको खर्च कर रहा हूं वहां पर विदाउट एनी गिल्ट। और देन आई कैन स्टार्ट एंजॉइंग थिंग्स, टू ट्रैवल, जो भी आपको करना पसंद है, पार्टीज। अवॉइडर्स, कॉस्ट क्या आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मिस कर रहे हैं, लेट फीस हैं भर रहे हैं, पेनल्टीज हैं भर रहे हैं, पैसा पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है पैसे के साथ में, लाइफ चल रहा है एक डिफॉल्ट मोड पे। पे ऑफ क्या है, कहीं ना कहीं दे फील रिलैक्स्ड बट एक्चुअली में दे आर नॉट। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन बना हुआ रहता है, क्योंकि मालूम ही नहीं है ना क्या हो रहा है। तो ऐसे में मैनेज कैसे करें उसको, तो आपको एक प्लान बनाना है कि अवॉइड करने की बजाय यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर स्पाउस या पेरेंट्स या बच्चों की, यू कैन टेक उनकी मदद लेकर के, क्योंकि आपको खुद का तो अवॉइड है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी अवॉइड कर जाओगे, छोड़ना है यार, लेकिन अवॉइड नहीं करना है, हेल्प लेना है। डेट फिक्स कर दिया फॉर एग्जांपल महीने का कि मुझे अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ या फैमिली में किसी के साथ बैठकर मुझे इस चीज़ पर डिस्कशन करके इसको क्लोज करना ही करना है, ये अपने जो मनी मैटर्स हैं उनको लेकर के। अब क्योंकि आपने अपने लिए एक आउटसाइड से प्रेशर क्रिएट कर लिया है, वो रिमाइंड आपको कराने वाले हैं, तो अब आप उसको चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर पाओगे, आउट ऑफ कंपल्सन आपको वो करना ही पड़ेगा। तो छोटे छोटे एक्शंस हैं जिसको आप लेकर के कर सकते हो। आप अपने लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि मेरा ये इंश्योरेंस का पेमेंट जाना है, या मेरा कार का इंस्टॉलमेंट जाना है, या मेरा क्रेडिट कार्ड का इंस्टॉलमेंट जाना है, फी जाना है। रिमाइंडर सेट हो गए हैं, एक नहीं दो तीन, या आपने अगेन किसी का सपोर्ट स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि चाहते हुए भी आप अवॉइड ना कर पाए। और फोर्थ कैटेगरी, सेंट। तो भाई आपको तो नमस्कार है, क्योंकि आपके लिए तो पैसा हाथ की मैल है। ढोंगी बोलता हूं मैं अपने प्रोग्राम्स में, ये वो कैटेगरी है जो महाढोंगियों वाली है। पैसा चाहिए लेकिन दिखावा ऐसा है कि पैसा कुछ भी नहीं होता है, और सबसे ज्यादा चाहिए पैसा ही। तो ये 4 मैंने आपको बताए हैं मनी वायरिंग्स। चेक करो आप किस में हो, जो भी वायरिंग है सही या गलत नहीं है, उसको मैनेज करना है हमने, ताकि हमारा जो गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम का उसको हम लोग हासिल कर सके। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पूरा सीरीज जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो शेयर करो, बोलो दोस्तों को कि भाई कर, मार्केट में पैसा ले रहे हैं लोग, इसका फ्री में मिल रहा है, लेकिन जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियोस में मैं आकर के लेने वाला हूँ किस तरह आप पैसे को बर्बाद करते हो, जलाते हो।